कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यानी लोड होने दीजिए, ये जो आपके आंखों के सामने स्ट्रेटेजी है, जिसके चलते ये रहा हमारा 1 आवर का TGL 2, फिर ये रहा हमारा 15 मिनट का A+, फिर ये रहा हमारा 5 मिनट का A+। अगर आपको विद इन लास्ट 2 डेज, अगर यहाँ से 58 से लेके 20 यानी है कितने 480, ये जितने भी पिप्स है, इनको आंखों के सामने देखकर क्या ये लगता है कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में मार्केट में वर्क कर रही है? एटलीस्ट 70 to 80% अभी इस पे भरोसा है कि यार ये भाई वर्क तो करते हुए दिख रही है भाई, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि इसमें वर्क करने जैसा कुछ नहीं है। राइट, इट्स वर्किंग। राइट, इट्स वर्किंग। ठीक है, चला। ठीक है, चलो, बढ़िया है, बढ़िया है। यस 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 हर्ष, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके। ओके, एंट्रीज भी पिन पॉइंट करना हम कर देंगे कंफर्म, ठीक है। यस, 100% अगर कंफर्मेशन का वेट करे तो, यस एग्जैक्टली। ठीक है। सो यस, हम क्या करते हैं अभी, इसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि अब सर क्या है कि मैंने ट्रेडिंग सीख ली, अब मुझे क्या है कि आई वांट टू नो कि इसके आगे क्या, कि मुझे अब टेक्निकल सब आ गए, लेकिन अब मुझे कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऐसे, जिससे मैं ओवरकम ना कर सकूं, या जिसकी वजह से मुझे टेक्निकल्स आते हुए, यानी ये चार्ट का जो है ऊपर नीचे होते हुए मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं शायद ट्रेड ना कर पाऊँ, ये कौन सी चीज हो सकती है? तो उसके लिए हम क्या है, साइकोलॉजी सेशन कंडक्ट करवाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। एज अब यहाँ पे बात इसकी है कि आपको टेक्निकल्स आ गए अब, ठीक है। सो द 30% पार्ट इज ओवर। अभी तक कितना पार्ट ओवर हुआ है? 30% पार्ट इज ओवर। Now comes few things that you need to master in order to become successful in trading. Fear, FOMO, confidence। फिर उसके बाद ये मैंने कल ही अपने वर्कशॉप में भी ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। फियर, फोमो, कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद आता है डिसिप्लिन, फिर होता है पेशेंस, फिर होता है ओवर ट्रेडिंग। ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं आपने फेस किए है। रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद फोमो, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन नहीं होती है। अर्ली एंट्री, या चलो अर्ली एंट्री एग्जिट नहीं बोलेंगे उसको, TP एंड SL सेटिंग बोल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि इतनी सारी चीजें आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से रोक सकती है। अब इसके बाद और कौन से ऐसे पॉइंट्स है? ग्रीड हो सकता है एक, और बताइए। यस यस, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। यस, ओवर कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। चेंजिंग स्ट्रेटेजी ऑल द टाइम, वो तो अभी नहीं होगा ना, आप तो अभी एक टाइम ये स्ट्रेटेजी पे हो गए तो हो गए ना। यस, दोनों लिख दिए, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग मैंने लिख दिया है। ओके, कंट्रोल ओवर इमोशंस, ओके इमोशंस, टू मच थिंकिंग, ओके ओवर एनालिसिस कहते हैं उसे, राइट। ईगो, या ईगो ट्रेडिंग कह सकते हो आप, ईगो ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग में उसको ईगो ट्रेडिंग कह देते हैं, ठीक है। Gut feeling to cut. There is no such thing as gut feeling in the market, okay? So you have to understand that in the long run, you have to have this game, and उसको आपको रूल्स के अबाइड प्ले करना पड़ेगा। गेट रिच क्विक मेंटेलिटी, ओके, सो दैट कम्स अंडर ग्रीड, राइट, उसको ग्रीड के अंडर हम करेंगे। ओके, होल्डिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। होल्डिंग, होल्डिंग द गुड ट्रेड्स, ठीक है। और बताइए, पास्ट लॉसेस, ओके चलो ठीक है, ठीक है। TP सेटिंग और SL सेटिंग में रिग्रेटिंग डिसीजंस, ओके। पेन ऑफ रिग्रेट या पेन ऑफ डिसिप्लिन, ओके, रिग्रेट कर देते हैं। सेल्फ डाउट होता है किसी को, सेल्फ डाउट, राइट।
गैम्बलिंग माइंडसेट, ओके। गैम्बलिंग माइंडसेट, चलो ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक, ओके, दैट्स ग्रेट। एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशंस, ऑफलाइन वालों से तो आप अच्छे हो यार, यू हैव वेरी सीरियस डाउट्स हियर। इतने तो पॉइंट ऑफलाइन वाले सामने मेरे नहीं बता पाए। ब्रेकिंग रूल्स, ओके, देयर इज नो सच थिंग एज दैट, हम उसके बारे में बात करेंगे डिसिप्लिन में, ठीक है। यस। डबल माइंड ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे ही नहीं, कंफ्यूजन ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी में नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, उसको फोमो में, ठीक है। प्रज्वल धुमने उसको हम फोमो में करेंगे कि लेवल पे आ रहा है, फिर भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और जब ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, और जब कर रहा हूँ तब उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा होता है ना सबके साथ। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज फोमो, राइट? फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में करेंगे, ठीक है। ग्रोइंग योर अकाउंट फास्ट को एक्सपेक्टेशंस में क्लियर करेंगे। लिसनिंग समवन एल्स, मलिक सुफियान डायरेक्ट मैसेज करके कह रहे हैं, कितने लोगों की स्ट्रीम देखते हो आप लोग, बताओ। और यहाँ पे सिर्फ मेरे को अच्छा लगे इसलिए नहीं, सही सही बताना। मतलब इस पे कितने लोगों की स्ट्रीम देखते हो, मेरी नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोगों को जाके देखते हो ये बताओ। ठीक है। अगर सिर्फ एक फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, अगर दो से ज्यादा कर रहे हो तो बर्बाद हो, और दो को कर रहे हो तो अपनी आबादी को रोक रहे हो। समझ गए? सिंपल प्लेन आंसर। एक को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। दो से ज्यादा कर रहे हो तो आप बर्बाद हो, और अगर दो को कर रहे हो तो आप अपनी आबादी को जो है रोक रहे हो। समझ गए? ठीक है। हम्म। ठीक है। चलो, यस। ठीक है। यस, पोजीशन साइजिंग को हम रिस्क मैनेजमेंट में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल रिज्यूम द सेशन इन 2 minutes, ओके, जस्ट 2 minutes। आई हैव टू टेक वन कॉल, जस्ट 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes।
सो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए और एक बार कि मेरी आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस। ओके, चलो ठीक है। अब ना हम बात करेंगे कि फियर दो टाइप का होता है, ठीक है? मेरे हिसाब से साइकोलॉजी में हमेशा फियर जो है आपका, इट्स ऑफ टू टाइप। या तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका फियर है आपके पास, नहीं तो फिर आपके पास लॉसेस का फियर है। अब मैं क्या कहता हूं कि स्ट्रैटेजी का फियर तो आप में बचेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी यू हैव ऑलरेडी अ गुड स्ट्रैटेजी दैट इज वर्किंग इन द मार्केट, विच इज प्रूवन स्ट्रैटेजी, जिसको बैक टेस्ट किया गया है और जिसको फॉरवर्ड टेस्ट भी आप खुद ने किया हुआ है, और आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो अब आपको स्ट्रैटेजी का जो है प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम होता है लॉसेस का, कि सर मुझे जब भी मैं एक लेवल आता है ना, क्या हो रहा है कि जब भी मैं एक लेवल पे आ रहा हूं तो मुझे लगता है कि सर इस लेवल से ना मुझे प्रॉफिट मिलने से पहला मेरा थॉट है कि मुझे डर लगता है कि मेरा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट का तो मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, प्रॉफिट का मैं क्यों सोचूंगा? इतना ऑप्टिमिज्म मेरे में अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। आई एम द मोस्ट पेसिमिस्ट पर्सन यू कैन एवर सी इन द मार्केट। पेसिमिस्ट मतलब क्या? हमेशा निगेटिव थिंकिंग करने वाला। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? सुबह उठ के हम सबसे पहला थॉट अगर ये ला रहे हैं कि सर बहुत लॉस हो गया है, तो आपको लगता है कि आपका दिन भर में आने वाला माइंडसेट, आपका माइंड आपको प्रॉफिट की तरफ लेके भी जाएगा? यू थिंक दैट इट्स गोना हैपन? ठीक है, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। और दूसरे सवाल अभी चैट में ना कीजिए, ठीक है? क्या है, मैं चैट ओपन रखता हूँ, ठीक है? तो उसका फायदा उठाइए कि यस और नो में मुझे आंसर कीजिए और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर पहला थॉट आपका उठने के बाद सीधा सीधा आपको पता है कि मेरा लॉस हो चुका है, यही है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप। अपने आप को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं दिखेंगी और सबसे घटिया वाली अपॉर्चुनिटी आप जाके चूज करोगे। इट्स गोना हैपन। कि क्या है ना, तुम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी जब शावर ले रहा हूं ना, तब हमेशा, इवन इफ आई एम टेकिंग अ शावर, I'm taking the best trades ever. I am the most profitable trader ever. I am making more money than all the traders combined. I am giving the best trades on live stream. I am giving the best knowledge to my students. हर एक चीज पॉजिटिव बोलता हूँ। से पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ एवरी गॉड डैम मॉर्निंग। आपको बताता हूँ ना कि ये चीज ना, हर एक बंदा जो आप सक्सेसफुल आज देख रहे हो ना, उसने कभी ना कभी अपने लाइफ में की है। लिख के ले लो, उसने कभी भी अपने फियर को शैडो नहीं करने दिया, अपने ड्रीम्स को। अब फियर क्या है? लॉसेस का फियर होना जरूरी है, लेकिन मुझे सही सही बताओ, अगर आपको आपके लॉसेस से डर लग रहा है 20 पिप के, तो वो ट्रेड गलत है या आपका लॉट साइज गलत है? अगर डर लग रहा है तो वो ट्रेड गलत है या लॉट साइज गलत है? डेफिनेटली क्या गलत है? लॉट साइज गलत है, क्योंकि एज soon as you enter that trade, if you are facing the problem of कि भाई मुझे सबसे पहले जैसे ही ट्रेड में एंटर करता हूं, तुरंत अगर वो स्प्रेड के साथ माइनस में खुला तो मेरा दिमाग वहीं पे खराब हो जाता है। आपको पता है, मेरे ट्रेड्स कभी कभी हजार हजार डॉलर माइनस में खुलते हैं, ठीक है? जब मार्केट्स में स्प्रेड हाई होते हैं ना, हजार हजार डॉलर मेरे ट्रेड माइनस में खुलते हैं। ओपन ट्रेड मेरा वहां पे होता है। जहां पे लोगों का ना 1 महीने का प्रॉफिट टारगेट है ना, वहां पे मेरा ट्रेड माइनस में उतना खुलता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको ये नहीं रिस्क मैनेजमेंट बता दूंगा कि आपका $100 का अकाउंट है ना बच्चों, तो आपको 0.01 यूज करना होता है, और फिर अगर आपका $200 का है तो 0.02।